Hello guys, how are you? I hope you all are doing excellent. This is Ashim Mishra, came with my channel Yours Medicals Library. So guys, इस वीडियो में मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ जो मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है स्नेक बाइट। देखिए, मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि हमारी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है लाइवलीहुड के लिए। तो करीब करीब 50 मिलियन पॉपुलेशन जो गाँव में रहती है वो सांपों के रिस्क में आती है, और करीब करीब हर साल 50 की मतलब कि 50,000 पॉपुलेशन जो होती है उनकी डेथ हो जाती है सांपों की वजह से। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक सोचा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया हूँ। देखिए, जो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि कौन कौन तरीके के सांप होते हैं, और उसके हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट और उसका मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे। देखिए, जो सांप होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं न्यूरोटॉक्सिक और दूसरा होता है हीमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक में दो सांप आते हैं जिसका नाम है कोबरा और क्रेट। और जो जो हीमोटॉक्सिक होते हैं उसमें वाइपर्स आते हैं, जो 3 तरीके के वाइपर्स होते हैं। रसल वाइपर होता है, हम्प नोज वाइपर होते हैं, और सॉ स्किल्ड वाइपर होते हैं। तो ये 3 तरीके के वाइपर होते हैं जो हीमोटॉक्सिक होते हैं। अब इसमें ये समझने वाली बात है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा न्यूरोटॉक्सिक क्या रहेंगे, हीमोटॉक्सिक क्या रहेंगे। देखिए, जब सांप हाथ में काटता है, जब बाइट देखोगे ना, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये न्यूरोटॉक्सिक सांप ने काटा है या हीमोटॉक्सिक ने काटा है। क्यों? क्योंकि जब सांप काटने के बाद है ना, वहाँ लोकल एडिमा देखने मिलता है। तो इसके कारण हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि किस सांप ने काटा, न्यूरोटॉक्सिक ने या हीमोटॉक्सिक ने। ठीक है, तो हम और किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके लिए हमको सिम्टम देखेंगे। देखिए, जो कोबरा और क्रेट मतलब कि जो न्यूरोटॉक्सिक सांप होते हैं उनके सिम्टम्स क्या होंगे, वो होते हैं 4P और 4D की वजह से होते हैं। 4P का मतलब होता है कि पटोसिस आ जाना, मतलब कि जो आँखों में जो आईलिड होती है वो नीचे आ जाती है, टॉसिस हो जाता है। दूसरा ये होता है कि जो हमारी जो जॉ होती है, ओके, और जो टंग होता है उसका पैरालिसिस हो जाना। तो पैरालिसिस ऑफ द जॉ एंड टंग, जिससे क्या होता है, सलाइवा हम अच्छे से एंगल्फ नहीं कर पाते हैं। तीसरा होता है पूलिंग ऑफ सिक्रीशन, ओके, वो भी एक तरीके का वही चीज़ है कि हम सलाइवा अच्छे से एंगल्फ नहीं कर पाते और वो एस्पायर कर जाता है। और चौथा पी ये होता है कि पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग। देखिए, नॉर्मली हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें हम चेस्ट से ब्रीदिंग करते हैं। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो चेस्ट अप डाउन होता है, बट पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग में एब्डोमेन अप डाउन होते हैं। ठीक है, तो ये 4P था। 4D में क्या रहेगा, एक तो होता है डिप्लोपिया, ठीक है, दो दो दिखना। दूसरा डी होता है डिस्फेगिया, मतलब कि स्वॉलो करने में तकलीफ होना। तीसरा डी होता है डिस्पनिया, मतलब कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में तकलीफ आ जाना। और डिस्फोनिया, इसका मतलब होता है कि बात ना कर पाना, ना कुछ बोल पाना। तो ये 4D रहे। तो इस तरीके से अगर ये आपको 4P और 4D सिम्टम दिखें तो समझ जाइएगा कि ये न्यूरोटॉक्सिक की वजह से होता है, जो डायरेक्टली ब्रेन को कहीं ना कहीं हैम्पर करता है। और हीमोटॉक्सिक में क्या होता है कि आपको नाम से ही पता चलता है, कोई ना कोई ब्लड का जो कोएगुलोग्राम होता है उसमें डिस्टर्बेंस आना, जिसको हम बोलते हैं कोएगुलोपैथी। इसमें क्या होता है, हम ऊपर से चलते हैं। देखिए, आंखों में क्या होगा, हमारा जो कंजक्टिवा है उसमें हेमरेज आ जाना, तो उसको बोलेंगे सब कंजक्टिवल हेमरेज। अब नाक में, नाक से खून आना, एपिस्टैक्सिस होता है। अब यहाँ गम में ब्लीडिंग आना, ओके, गम ब्लीडिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ब्लीड के कारण हमें पता चलता है। और दूसरा ये होता है कि वॉमिटिंग आना, जीआई ब्लीड आना, ओके, तो वॉमिटिंग विद ब्लड, ये सब हमें पता चल जाता है। और अलॉन्ग विद इसमें डैमेज होता है किडनी का। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम यूरिन करते हैं तो उसमें ब्लड आएगा। ठीक है, तो ब्लैक यूरिन हमें देखने मिलेगा। और इसमें जो किडनी में डैमेज होता है, मेनली डैमेज होता है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। ओके, तो ये देखने मिलता है किडनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये आता है हीमोटॉक्सिक, जो सांप काटता है उसके सिम्टम्स होते हैं। तो ये कुछ सिम्टमेटिक पॉइंट रहे। अब हमें एक और चीज़ नोटिस करनी है कि हम जब सांप वाप काट लिया, ओके, तो हम क्या करें, क्या स्टेप्स लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक निमोनिक है राइट, RIGHT। रात का मतलब होता है कि देखिए, एक और चीज़ इससे पहले मैं बता दूं कि करीब करीब 70% जो सांप होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, वो जहरीले नहीं होते, ये दिमाग में रखिएगा। और अगर जो बचे कुछ 30% जो सांप होते हैं वो जहरीले होते हैं, उसमें भी 50% जो सांप आपको काटे हैं जहरीले, ओके, वो भी ढंग से उन्होंने जहर अंदर नहीं डाला है। उसको बोलते हैं ड्राई बाइट, मतलब कि जहरीला सांप काटा है बट उसने अपना जहर अंदर नहीं डाला है, उसको बोलते हैं ड्राई बाइट। तो वो भी रहता है। तो प्लीज़ इसमें ना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि अगर जहरीला सांप ने काटा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसने जहर अंदर डाल ही दिया है। तो ये भी दिमाग में रखिएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका मैनेजमेंट, इसका कैसे हम इसको हैंडल करें इस सिचुएशन को। तो निमोनिक है RIGHT। आर का मतलब होता है पेशेंट को रीअश्योर करिए, उसको बताइए कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 70% जो सांप होते हैं
वो नॉन पॉइजनस होते हैं, जहरीले नहीं होते हैं, तो उसको रीअश्योर करिए, उसको हिम्मत दीजिए। आई का मतलब होता है उसको बोलिए कि ज़्यादा मूव ना करे, ज़्यादा पैनिक ना हो, इमोबिलाइज़ करिए, बोलने के लिए मना करिए, उसको बोलिए शांत रहिए। आई का मतलब इमोबिलाइज़। और प्लीज़ इस दौरान टॉर्निकेट जो होता है ना, जहाँ सांप ने काटा है वहाँ लोग चाकू से उस पार्ट को काट देते हैं, इलेक्ट्रोकॉटरी करते हैं और जो टॉर्निके उस जगह बांधते हैं, प्लीज़ मत बांधिए। टॉर्निके मतलब रस्सी, उस जगह रस्सी बांध देते हैं ताकि वो सोचते हैं कि जहर आगे फैले ना, इसलिए जहर को रोकने के लिए वो रस्सी बांध देते हैं, उसको हम टॉर्निके बोलते हैं। वो सब नहीं बांधना है। क्यों? क्योंकि जब आप टॉर्निके खोलेंगे तो वो जहर की स्पीड पूरे बॉडी में फैल जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम कहाँ थे? आर से रीअश्योर किया पेशेंट को, आई से इमोबिलाइज किया, जी एच का मतलब होता है गो टू द हॉस्पिटल। ओके, जी का गो, एच का हॉस्पिटल, तो हमें हॉस्पिटल ले जाना है। और टी का मतलब होता है टेल द सिम्टम, डॉक्टर को बताइए कि आपने अगर सांप देखा तो किस तरीके का सांप है वो। ओके, उससे भी बहुत हेल्प मिल जाती है डॉक्टर को ट्रीट करने के लिए कि अगर अगर वो सांप न्यूरोटॉक्सिक है या हीमोटॉक्सिक है, कोबरा है, क्रेट है या वाइपर है, तो उससे पता चल जाता है, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक और चीज़ याद रखिए, समझ लो कोई एक केस देता हूँ, एक पेशेंट आया, उसको सांप काटा है, कौन सा सांप काटा है ये किसी को नहीं पता, और उसने टॉर्निके वो रस्सी बांध के आया है जहाँ सांप काटा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, टॉर्निके बना हुआ है, उसके ऊपर बीपी कप बांधिए। ठीक है, और उतना ही टाइट बांधिए जितना आपने टॉर्निके बांधा है। फिर टॉर्निके को रिलीज करिए और फिर धीरे धीरे इस साइड से आपने तो एंटी स्नेक वेनम डाल ही दिया है, और इस साइड से आप धीरे धीरे उस बीपी कप को डिफ्लेट करिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो जो फ्लो होता है पॉइजन का वो भी धीरे धीरे रहेगा, और यहाँ से तो आपने एंटी स्नेक वेनम डाल ही दिया तो न्यूट्रलाइज कर लेगा। इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है जो मुझे बताना चाहिए कि सांप काटने से जब आपने एंटी स्नेक वेनम दिया, वो दोनों का टाइम होता है वो लेस देन 4 आवर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंटी स्नेक वेनम का। देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि एंटी स्नेक वेनम देते हैं ना, तो हमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, कुछ एलर्जी पॉइंट ऑफ व्यू भी देखने मिलता है, जैसे एनाफिलैक्सिस। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप एंटी स्नेक वेनम देते हो तो सिरिंज में एड्रेनालिन रखे रहिए, क्योंकि वो एनाफिलैक्सिस को प्रिवेंट करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझ लीजिए कोबरा ने आपको काटा है ना, तो आपको ट्रीटमेंट नियोस्टिग्मिन देना है प्लस एट्रोपिन देना है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जो कोबरा और क्रेट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। तो अब ये मेडिकोस के लिए है कि जो कोबरा होता है ना, वो पोस्ट साइनेप्टिक को प्रिवेंट करता है। ठीक है, समझ लो जैसे कि ये है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है और वो एक्ट करता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर। बट कोबरा में क्या है कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन ही हैम्पर्ड हो गया है। ओके, और जो क्रेट होता है वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन को हैम्पर्ड करता है। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोबरा के दौरान हम नियोस्टिग्मिन देंगे और साथ में एट्रोपिन देंगे, हम कभी भी नियोस्टिग्मिन अकेले नहीं देंगे। ठीक है, कोबरा वाइट के लिए। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि जब हम एंटी स्नेक वेनम देते हैं ना, तो जो वाइपर्स होते हैं ना, जिसमें एक होता है नोज़ हम वाइपर, उसका एंटी स्नेक वेनम इंडिया में नहीं अवेलेबल है नोज़ हम वाइपर में। ठीक है, तो क्योंकि देखो, जब कोई भी हीमोटॉक्सिक वाले जो सिम्पटम देखने मिलते हैं जब सांप ने काटा रहेगा, अगर आपने एंटी स्नेक वेनम दिया और वो ब्लीडिंग कम नहीं हो रही है, 3 हफ्ते हो गए ब्लीडिंग कम नहीं हो रही है, तो समझ जाइएगा कि ये हम्प नोज़ वाइपर है। ओके, तो ये है पॉइंट। देखिए, जब पेशेंट आता है, आपने सब कुछ प्रोटोकॉल फॉलो किया आ रहा है जीएसटी वाला, ठीक है, तो हम इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। इसमें आता है 20 मिनट सीपीसी। इसमें क्या होता है ना कि एक टेस्ट ट्यूब में आप ब्लड निकाल लीजिए पेशेंट का, ठीक है, 20 मिनट तक रखिए। अगर आपने 20 मिनट के बाद उस टेस्ट ट्यूब को टिल्ट करिए, अगर ब्लड क्लॉट कर गया तो समझ जाइएगा कि ये हीमोटॉक्सिक सांप ने नहीं काटा है। ठीक है, अगर ब्लड क्लॉट नहीं किया तो समझ जाइएगा कि इसमें कोएगुलोपैथी हुई है, मतलब कि जो सांप काटा है वो हीमोटॉक्सिक है, मतलब कि वो वाइपर वाले सांप होते हैं। तो ये होता है, और अलोंग विद हमें बाकी टेस्ट भी करना है, जैसे एलएफटी हो गया, ठीक है, केएफटी हो गया। केएफटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें किडनी का डैमेज होना ज़्यादा होता है हीमोटॉक्सिक वाले केसेस में। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन है जो इम्पोर्टेंट है। और मैं करीब-करीब काफ़ी कुछ बता ही चुका हूँ, और मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि 10 से 30 वाइल एंटी स्नेक वेनम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये प्रेग्नेंट वुमन के लिए भी सेम अमाउंट है, जो बच्चे हैं उनके लिए भी, अडल्ट के भी उतने भी, क्योंकि सांप ने अब काटा है ना यार, अब उसने कितना अमाउंट ऑफ जो जहर डाला है वो तो सभी के लिए सेम ही होगा, भले ही बच्चे हैं या प्रेग्नेंट वुमन है या बड़े हैं। ठीक है, तो 10 से 30 वाइल यूज़ होता है। और जो हाफ लाइफ होती है जो एंटी स्नेक वेनम की, वो होती है 90 मिनट।
ठीक है? और एक वायल जो एंटी स्नेक वेनम का रहता है, वो 6 एमजी जो ज़हर होता है उसको न्यूट्रलाइज़ करता है। तो गाइज़ ये कुछ इन्फॉर्मेशन रहा जो मुझे लगा बताना चाहिए। ये मैं चाहता हूँ कि ये अवेयरनेस फैले साँप के बारे में, क्योंकि लोग क्या करते हैं, साँप काटने के बाद तो पैनिक हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जल्दी जाते नहीं हैं, बेहोश हो जाते हैं, ठीक है? और अपना ही कुछ देसी इलाज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि जहाँ साँप काटा वहाँ से वो उस पार्ट को काट देते हैं और या कुछ टॉनिक के बाँधते हैं, जिससे कोई परमानेंट या एक्चुअल इलाज नहीं होता। अल्टीमेटली लोग पैनिक करके उनकी डेथ हो जाती है। तो ये सब जो अवेयरनेस है, जो मैंने बताया था, RIGST, रीअश्योर करना, इमोबिलाइज़ करना, गो टू द हॉस्पिटल, टेल द सिम्पटम टू द डॉक्टर्स। तो इससे क्या होता है ना कि ये अगर आप जानते रहो, आप अपने दोस्त लोग को, अपने रिलेटिव्स को आप अगर बताओगे, तो इससे क्या होगा, अवेयरनेस फैलेगी और उससे जो मोर्टेलिटी होती है, जो डेथ की जो प्रिवलेंस होती है, वो हम कम कर सकते हैं इस अवेयरनेस के थ्रू। तो ये मुझे लगा बताना चाहिए। सो गाइस अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। मैंने सोचा ये मैंने एज़ अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर अटेंशन, एंड इफ यू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।